सुबह टेस उठती है तो खुद को अना के कमरे में पाकर चौंक जाती है, मैं यहाँ पर कैसे आई। हाथ पैर ड्रेस सब बदले बदले लगते हैं। वो कंफ्यूजन में आईना देखती है, ओह माय गॉड। तो पता चलता है कि वो अना की बॉडी में है। और जब हैरी आकर कहता है कि अरे अना, मम्मी तो बहुत देर से बिना हिले डुले बेड पे पड़ी हुई है, लगता है मर गई। क्या मैं मर गई? ये सोचकर वो जल्दी से अपने कमरे में आती है तो वहाँ उसकी बॉडी में अना एकदम लाश की तरह पड़ी होती है। मतलब इतनी गहरी नींद में होती है, क्या बताए। तब टेस कहती है बेटा उसे कुछ नहीं हुआ। हैरी कहता है बेटा तो तुम मुझे बेटा क्यों बोल रही हो अना? टेस झट से संभल जाती है कि ये मैंने क्या बोल दिया। और वो कहती है अचानक तुम पर दीदी का प्यार आ गया, इसीलिए यार तुम जाकर तैयार हो जाओ, मैं माँ को जगा कर आती हूँ। हैरी के जाने के बाद वो अना को जगाती है तो वो उठकर चौंक जाती है कि तुम कौन हो जो मेरी तरह दिख रही हो। टेस कहती है सुनो अना, हम दोनों का बॉडी स्वैप हो चुका है, मैं तुम्हारी बॉडी में और तुम मेरी बॉडी में हो। दोनों के कुछ समझ में नहीं आता कि ये कैसे हो गया। चलो एक काम करते हैं, दोनों एक दूसरे को टक्कर मारते हैं, शायद हमारी बॉडीज वापस स्वैप हो जाए। कहकर दोनों ये मेथड भी ट्राई करती हैं, लेकिन एक दूसरे से टकरा कर गिर जाती हैं। आवाज को सुनकर हैरी आ जाता है तो दोनों बहाना करती हैं कि हम डांस कर रही हैं। फिर अना दोस्तों जो टेस की बॉडी में है वो एज यूजुअल हैरी को डराने लग जाती है। तो वो बेचारा तो भाग जाता है कि पता नहीं मम्मी अना की तरह क्यों बिहेव कर रही है आज। तो तब टेस अना को वार्न करती है कि बेटा अब तुम मेरी बॉडी में हो, इसलिए जरा अच्छे से पेश आओ, समझी। इस तरह उस बच्चे को डराओगी तो वो मुझे गलत समझेगा। खैर पता नहीं अब इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है। दोनों चुपके से नीचे आती हैं तो वहाँ पर हैरी और दादाजी बैठकर नाश्ता कर रहे होते हैं। हैरी उनसे कुछ मांगता है लेकिन दादाजी को ठीक से सुनाई देता ही नहीं, तो वो टेबल हिलाने लग जाता है। अब दादाजी तो डरकर भाग जाते हैं कि यहाँ पर अर्थक्वेक आ गया है। तब जाकर माँ बेटी को याद आता है कि कल उस रेस्टोरेंट में अर्थक्वेक आया था जो कि सिर्फ हम दोनों को फील हुआ। अब इतने में रियान आ जाता है तो अना की बॉडी में टेस कहती है आओ आओ हमारे साथ नाश्ता करो। रियान तो हैरान हो जाता है कि जो हमेशा उसके साथ इतनी चिड़चिड़ी रहती थी आज इतने प्यार से कैसे बुला रही है। और अब अना की बॉडी में टेस अना को समझाती है कि बेटा तुम टेस हो फिलहाल के लिए, इसलिए रियान से मेरी तरह बात करो और नॉर्मल रहो। टेस की बॉडी में अना रियान से कहती है हेलो हनी कैसे हो तुम। अब दोस्तों एक तो अना रियान को पसंद नहीं करती, ऊपर से अना के हिसाब से वो ठहरा बूढ़ा, तो उसे रियान को हनी कहना बड़ा अजीब लगता है। तो अब अना की बॉडी में टेस कहती है देखो जब तक हमारी अपनी अपनी बॉडीज में वापसी नहीं हो जाती तब तक हमें एक दूसरे का किरदार निभाना होगा। वैसे उस रेस्टोरेंट की ओनर ही इस मुसीबत की जड़ है, क्योंकि शायद उसी कुकीज से हमारी अदला बदली हुई है। जरूर कोई जादू टोना किया उसने, उस बूढ़ी ने। लेकिन आज अना का क्लास टेस्ट है जिसके लिए अना की बॉडी में टेस को स्कूल जाना पड़ेगा। और टेस का एक इंपॉर्टेंट पेशेंट है जो कि बहुत ही डिप्रेशन में है। अगर टेस आज उसको देखने नहीं गई तो बेचारा अपनी जान ले सकता है। टेस तो कहती है मैं तुम्हारा टेस्ट आसानी से दे दूंगी बेटा, लेकिन तुम्हें भी मेरे उस पेशेंट को थेरेपी सेशन देना पड़ेगा, उसका नाम एवन है। पर टेस की बॉडी में अना कहती है मैं किसी बूढ़े की बेबी सिटर नहीं बनूंगी मम्मी, वो मरे तो मरे मुझे क्या। अना की बॉडी में टेस कहती है देखो बेटा कोई मुश्किल काम नहीं होता, बस पेशेंट की बात सुनो और बात बात पर ये पूछो कि आपको कैसा फील हो रहा है और फिर जरा उनकी बातों को नोट डाउन करने की एक्टिंग करो और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो इस तरह माँ का काम बेटी और बेटी का काम माँ करने के लिए निकल जाती है। तब टेस देखती है कि अना ने अपना बेली बटन में एक स्टड लगा के रखा हुआ है। वो डांटती है उसको कि मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया था इस तरह जगह जगह छेद करके स्टड मत लगाया करो। तो टेस की बॉडी में अना कहती है एक ही तो लगाया है मम्मी, वैसे आप ऐसा जूड़ा बनाकर स्कूल जाएंगी तो सब चिढ़ाएंगी। अना की बॉडी में टेस कहती है कोई नहीं चिढ़ाएगा समझी, जूड़े में ही तुम खूबसूरत लगती हो। और जब वहाँ पर हैरी आता है तो बड़ी कॉमेडी होती है, क्योंकि टेस की बॉडी में अना उसे मार कर जाती है और अना की बॉडी में टेस उसके सर पर प्यार से हाथ फेर कर जाती है। बेचारा कंफ्यूज हो जाता है कि अचानक दीदी अच्छी और माँ बुरी कैसे हो गई। फिर वो कार में जा रहे होते हैं, रियान ड्राइव कर रहा होता है और जिस तरह हमेशा अना पैर को डैशबोर्ड पर रखती है उसी तरह अब टेस की बॉडी में अना अपना पैर डैशबोर्ड पर रख देती है और आराम से बैठती है। पीछे अना की बॉडी में टेस बैठी होती है और डांटती है ये क्या कर रही हो। अब हैरी तो दोस्तों अना समझकर उसको तंग कर रहा होता है तो टेस उस पर भी चिल्ला देती है कि 2 मिनट चुप नहीं रह सकते क्या। तो टेस की बॉडी में अना कहती है देखा देखा अब पता चला जब मैं चुप भी रहती थी ना तो इसी तरह ये मुझे गुस्सा दिलाता था छेड़कर, आपका ये लाडला बेटा ही सारी चीजें करता है। अब रियान और हैरी कंफ्यूज हो जाते हैं कि माँ बेटी की तरह और बेटी माँ की तरह क्यों बात कर रही है। फिर भी रियान टेस की बॉडी में अना से कहता है कल हमारी शादी है हनी, आज के बाद तुम सिंगल पेरेंट नहीं रहोगी। इस तरह वो खुशी से कह रहा होता है और अना की बॉडी में टेस पीछे से इशारा करती है कि अरे चुप क्यों बैठी हो, प्यार के 2-3 शब्द बोल दो उसको। तो टेस की बॉडी में अना कहती है हाँ डार्लिंग एक ही दिन बचा है फिर मजा आएगा, मेरे पति को मरे हुए सिर्फ 3 साल गुजरे हैं और इतनी जल्दी मैं दूसरी शादी करने वाली हूँ। इतनी जल्दी भूल गई देखो मैं अपने पहले पति को। देखा दोस्तों इस तरह टेस की बॉडी में अना अपने दिल की बात कहने लगती है। अब इससे पहले कि अना अपनी बात पूरी करके रियान को और कंफ्यूज करती, अना की बॉडी में टेस चिल्ला देती है कि गाड़ी रोको। फिर वो अना को अलग ले जाकर कहती है मेरी बॉडी में रहकर तुम अपने दिल की बात बोलोगी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा समझी, कायदे में रहकर ही बोलना। बेचारे रियान का दिल क्यों दुखाना चाहती हो, खैर तुम मेरे उस पेशेंट एवन के साथ ठीक से पेश आना समझी। अन्ना चिल्ला देती है कि ओके मम्मी। देखने में बड़ा अजीब लगता है जैसे कि बेटी डांट रही है और माँ उसकी डांट खा रही है। और तब जेक अपनी बाइक में आता है तो अना कहती है मम्मी वही तो है मेरा क्रश। क्या ये तुम्हारा क्रश है? ये तो उम्र में तुमसे बहुत बड़ा लगता है। पर दोस्तों वो पास आता है तो अना की बॉडी में टेस बहुत ही चिढ़कर कहती है ये है मेरी मम्मी। तो टेस की बॉडी में अना बत्ती सी दिखाकर बात करती है। तो टेस कहती है दांत बहुत दिखा लिया अब जाओ यहाँ से। वो कहती है ठीक है मम्मी पर प्लीज मेरे क्रश से ठीक से बात करना, हमारा ब्रेकअप मत करवा देना। इस तरह माँ को वार्न करके वो चली जाती है। फिर अना की बॉडी में टेस कहती है देखो बेटा जेक, और वो चौंक जाता है क्या मैं तुम्हें बेटा लगता हूँ? ओ सॉरी देखो जैक मुझे तुम्हारा हेयर स्टाइल ड्रेसिंग सेंस कुछ भी ठीक नहीं लगता, दिखने में एक नंबर की टपोरी लगते हो। अब दोस्तों क्योंकि टेस एक मैच्योर औरत है लेकिन टीनेजर्स के स्टाइल उनकी फीलिंग्स वगैरह वो नहीं समझ पाती, इसीलिए वो इस तरह उसको एडवाइस देने लगती है और कहती है तुम मुझसे उम्र में बड़े हो और मुझे तुम पर वो फील नहीं आता, मुझे तो अपनी पढ़ाई में फोकस करना है, इसलिए बेहतर होगा कि तुम मुझसे अक्सर मत मिला करो। देखा दोस्तों इस तरह पहली मुलाकात में वो अपनी बेटी के प्रेम कहानी का दी एंड करना चाहती है। फिर नैन्सी आती है तो अना की बॉडी में टेस उसकी और अना की सुलह करवाने के लिए खुद उससे बात करने जाती है, पर वो शैतान तो उसे हक करने के बहाने उसका शर्ट ऊपर करके उसे नीचे धकेल देती है। तब उसकी फ्रेंड्स आती है और वो कहती
कहते हैं कि आज उस नैन्सी से भिड़ना पड़ेगा, हमें अपनी पावर दिखानी होगी। पर अना की बॉडी में टेस कहती नहीं, हमें वॉयलेंट नहीं होना, मैं उसकी माँ से शिकायत करूंगी, देखती हूँ क्या होगा फिर। और वो चौंक जाते हैं कि अना जो बात बात पे मारपीट पे उतर आती है वो इतनी सॉफ्ट कैसे हो गई। वैसे जेक तुम्हारे आगे पीछे घूमता रहता है, उसके साथ डेट पे कब जा रही हो तुम? वो कहती नहीं, मुझे डेटिंग में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे तो अच्छे से पढ़ना लिखना है, बस कुछ करना है जिंदगी में, तुम लोग भी पढ़ाई पे ध्यान दो और अपना फ्यूचर बनाओ, समझे। इस तरह वो आंटी की तरह एडवाइस देकर चले जाती है। ये लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसे हो क्या गया। और यहाँ हैरी को स्कूल में ड्रॉप करने के बाद रियान टेस की बॉडी में अना को किस करने वाला होता है, तो वो ये बहाना करके बच निकलती कि प्लीज आज नहीं, क्योंकि मेरे मुंह में फोड़ा हो रखा है। फिर टेस की बॉडी में अना अपनी माँ का क्रेडिट कार्ड वगैरह निकाल कर अपने टीनेज के हिसाब से ड्रेस खरीद कर पहनती है और अजीब सा हेयर स्टाइल कर लेती है। सब उसे किसी अजूबे की तरह देख रहे होते हैं। इतने में टेस के बैग से कई फोन्स और पेपर्स रिंग करते हैं। फोन रिंग करते हैं तो वो बौखला कर टेस के ऑफिस पहुंच जाती है, तो वहाँ के फोन्स भी लगातार रिंग कर रहे होते हैं। उसकी समझ में नहीं आता कि मम्मी एक ही टाइम पे इतने फोन्स कॉल्स इतने पेशेंट्स को कैसे मैनेज करती होगी। इतने में एक आदमी किसी फाइल पर उसका साइन लेने आता है, तो उसे पता चलता है कि मम्मी की नजर थोड़ी कमजोर है, लेकिन इतने दिन वो किसी तरह मैनेज कर रही थी। अना को कुछ हद तक अब अपनी माँ की प्रॉब्लम समझ में आ जाती है। फिर वहाँ माँ का पेशेंट एवन आता है और अना उसे गलती से केविन कह देती है, जो उसे थोड़ा गुस्सा भी दिला देता है। फिर फोन रिंग करता है तो वो पूछता है आप फोन नहीं उठाएंगे क्या? तो वो कहती है उसे रिंग करने दो, फिलहाल आपका सेशन करते हैं। वो पूछता है आपने वादा किया था कि शादी के बाद जब आप हनीमून पर जाएंगी तब भी आप फोन के जरिए मुझे थेरेपी सेशन देंगी, तो क्या वो झूठ है? इस तरह वो और टेंशन हो जाता है। तो टेस की बॉडी में आना कहती है ओके कूल डाउन मैं फोन उठा लेती हूँ। वो फोन उठाती है तो शादी के लिए कोई कैटरिंग सर्विस वाले कॉल कर रहे होते हैं। वो कहती क्या $10,000? इतना महंगा कैटरिंग सर्विस मुझे नहीं चाहिए। इसी बीच एवन तो जैसे उनकी बातें सुनकर बेहोश ही होने वाला था दोस्तों। दूसरी ओर अना की बॉडी में टेस स्कूल जाती है तो उसे टीचर का मुंह देखा देखा सा लगता है। फिर टीचर सबसे क्वेश्चन पूछता है, अना की बारी आती है तो अना की बॉडी में टेस बढ़िया आंसर भी कर देती है। फिर भी वो टीचर अना को इग्नोर करता है दोस्तों, उसे अच्छे मार्क्स नहीं देता। उसकी समझ में नहीं आता कि इस आदमी को मेरी बेटी से दुश्मनी क्या है भाई। तब उसे याद आता है कि अना ने उसे कई बार इस बारे में बताया भी था। अब दोस्तों वो अपनी बेटी की समस्या को कुछ हद तक समझ पाती है। और यहाँ टेस की बॉडी में अना हर पेशेंट की बात सुनकर बस एक ही सवाल करती है कि आपको कैसा फील हो रहा है। पेशेंट्स को भी जरा हैरानी होती है कि जो औरत रोज कितनी एडवाइस देती थी और कितना सॉफ्ट बात करती थी, वो आज एक दो शब्द क्यों बोल रही है। एक औरत जो काफी परेशान लगती है दोस्तों, वो बताती है कि उसकी परेशानी का कारण यह है कि उसने अपनी बेटी की डायरी पढ़ी थी और उसे पता चला कि उसकी बेटी का एक बॉयफ्रेंड है। इस पर टेस की बॉडी में अना चिल्ला देती है कि आपने अपनी बेटी की डायरी क्यों पढ़ी? क्या उसकी कोई पर्सनल लाइफ नहीं हो सकती? देखिए उसमें आपको झांकने की जरूरत ही नहीं है। वो औरत तो चौंक जाती है कि ये थेरेपिस्ट है या क्या है, इसको तो खुद थेरेपी की जरूरत है। यहाँ क्लास में जब सभी चले जाते हैं तब जाकर अना की बॉडी में टेस को याद आता है कि इस टीचर को अना से दुश्मनी क्या है। दरअसल दोस्तों ये टीचर और टेस एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। उस वक्त टीचर को टेस से एक तरफा प्यार था, लेकिन टेस ने उसके प्यार को ठुकरा दिया और वही खुन्नस वो अना पर निकाल रहा है। वो सीधे टीचर से कह देती है, देखिए सर मैं जानती हूँ कि आप मेरी माँ से एक तरफा प्यार करते थे और माँ ने आपको ठुकरा दिया, उसी का गुस्सा आप मुझ पर निकाल रहे हैं ना जानबूझकर, और मुझे फेल भी करना चाहते हैं। अगर आपका रवैया नहीं बदला तो मैं प्रिंसिपल से कंप्लेंट करूंगी और आपकी नौकरी चली जाएगी। फिर ये सब बातें सुनकर टीचर की हालत खराब। बाहर अना के फ्रेंड्स ये देखकर चौंक जाते हैं दोस्तों। अब अना की बॉडी में टेस उनके ड्रेस वगैरह ठीक करने लगती है कि ये सब दिखाने की क्या जरूरत है। वो पूछते हैं कि तुमने अपनी माँ से बात की क्या, आज हमें ऑडिशन के लिए जाना है। पर वो कहती है माँ ने मना कर दिया यार, तुम लोग ऑडिशन के लिए चले जाओ। वो तो चौंक जाते हैं कि तुमने तो कहा था कि तुम्हारी माँ ने जब रियान से एंगेजमेंट की है तब से उन्हें तुम्हारी जरा भी फिक्र नहीं है, तुम उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं हो, इसलिए वो तुम्हें उस रिहर्सल डिनर में आने को नहीं कहेंगी और तुम ऑडिशन के लिए आ जाओगे। तुमने कहा था कि तुम्हारा वादा झूठा था। तब जाकर टेस समझ पाती है कि उसकी बेटी की उसके बारे में क्या राय है। वो कहती है देखो देखो ऐसा कुछ नहीं है, मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती है, उन्होंने खुद मुझे गिटार क्लास में ज्वाइन करवाया था और तो और उन्होंने हमारे बैंड को अपने गैराज में प्रैक्टिस करने की परमिशन भी खुद दी थी। तुम्हारे पेरेंट्स अलाउ करेंगे क्या, क्योंकि मैं ऑडिशन में नहीं आऊंगी तो तुम लोग चले जाओ। एंड ये सुनने के बाद वो भी गुस्सा होकर चले जाते हैं। तब अना की बॉडी में टेस को पिकअप करने टेस की बॉडी में अना आती है और बहुत ही रैश ड्राइव करती है। टेस डांटती है कि मैंने तुम्हें टैक्सी में आने को कहा था ना, इस तरह ड्राइव करके किसी पर गाड़ी ठोक देती तो। और तब वो देखती है कि अना ने उसकी बॉडी का क्या हाल बना के रखा हुआ है, उसने टेस का हुलिया ही बदल डाला था। इस बात पर भी दोनों की बहस होती है। फिर अना की बॉडी में टेस गाड़ी में चढ़ जाती है और कहती है कि गाड़ी मैं चलाऊंगी। टेस की बॉडी में अना कहती है कि देखिए अगर आप गाड़ी चलाएंगी तो अंडर एज होने की वजह से पुलिस पकड़ लेगी। कहकर वही ड्राइव करती है और काफी रैश ड्राइविंग करती है। और तो और दोस्तों वो ढेर सारा जंक फूड खाती है। अना की बॉडी में टेस फिर भड़क जाती है कि जंक फूड खाकर मेरा पेट खराब मत करो, मुझे तो मैं खाकर तुम्हारा पेट खराब करती हूँ। ये कहकर वो उसका फ्रेंच फ्राइज छीन कर खुद खा लेती है और कहती है वाह जंक फूड खाने का मजा ही कुछ और है। फिर वो उस रेस्टोरेंट की ओनर से मिलने जाती है, लेकिन इनको देखते ही वो बूढ़ी भागने लगती है दोस्तों। उसकी बेटी उसको रोक लेती है और डांटती है कि मैंने मना किया था ना माँ कि ऐसा मत करो, फिर भी आप अपने जादू टोने से बाज नहीं आई। असल में दोस्तों ये बूढ़ी बहुत से लोगों की इस तरह अदला बदली करवा चुकी है। अना और टेस अक्सर इस रेस्टोरेंट में आती थी और हर बार इन्हें आपस में लड़ते बहस करते देखकर उसने फैसला किया था कि इनकी बॉडी जरा बदल देती हूँ, तब जाकर दोनों को एक दूसरे की प्रॉब्लम समझ में आएंगी। फिर वो अपनी बेटी को चाइनीज में कुछ बताकर चली जाती है। बेटी बताती है कल आपकी शादी है ना, आपका वापस अपनी बॉडी में लौटना आपके हाथों में है, इस समस्या का समाधान भी आपको अपने अंदर ही ढूंढना है। टेस पूछती है तो क्या तुम कुछ नहीं कर सकती? वो कहती नहीं, मैं बस एक काम कर सकती हूँ, कल आपकी शादी के लिए कैटरिंग सर्विस कर सकती हूँ और वो भी अच्छे डिस्काउंटेड रेट पर। अरे यहाँ जान पे जान बनाई है और तुम्हें डिस्काउंट की सूझ रही है? नहीं चाहिए तुम्हारी कैटरिंग सर्विस, मैं पहले किसी दूसरे कैटरिंग सर्विस को बुक कर चुकी हूँ। पर तब टेस की बॉडी मना कहती है नहीं मम्मा मैंने उस कैटरिंग को कैंसिल कर दिया है, वो लोग $10,000 मांग रहे थे, ये चाइनीज हमें 10% का डिस्काउंट देंगी, हम इसी को ले लेते हैं। और कोई रास्ता न पाकर दोनों उसे बुक करके बाहर आती हैं। तो टेस की बॉडी में आना रोती है कि अब तक लाइफ में मैंने कुछ देखा ही नहीं, जवानी तक पहुंची भी नहीं, लेकिन मेरी एक बूढ़े से शादी होने वाली है, मैं शादी नहीं करूंगी मम्मा। इतने में हैरी के स्कूल से पेरेंट्स टीचर मीटिंग के लिए एक कॉल आता है। अना की बॉडी में टेस कहती है कि बेटा तुम हैरी के स्कूल जाओ और मीटिंग में ठीक से बात करना, कुछ अनाप शनाप मत बोल देना और मैं तुम्हारा टेस्ट देने स्कूल जाती हूँ। टेस की बॉडी में अना हैरी के स्कूल चली जाती है और वो उसे प्यार से मम्मी पुकारता है
लेकिन वो तो उसको डांट पटकार कर अंदर चली जाती है। टीचर कहती है कि आपका बेटा बहुत ही होशियार बच्चा है, कभी कोई शैतानी नहीं करता। हाँ, टेस की बॉडी में आना सोच लेती है कि हैरी और शैतानी नहीं करता। अगर घर पर आकर देखेगा ना टीचर, फिर पता चलेगा आपको कितना पहुंचा हुआ शैतान है ये बंदर कहीं का। देखिए वैसे स्कूल के कुछ बच्चे उसे बुली करते हैं, इसी वजह से वो परेशान रहता है बेचारा। तो टेस की बॉडी में आना कहती है अच्छी बात है, इस उम्र में बुलिंग वगैरह को फेस करेगा तभी तो आगे जाकर स्ट्रांग बनेगा। इस तरह मैनेज करके वो बच निकलने की कोशिश करती है, लेकिन टीचर उसको रोककर कहती है आपका बेटा गणित में जरा कमजोर है, लेकिन हाँ इंग्लिश उसकी बहुत ही अच्छी है। उसने कैसे भी लिखा है ये कहकर वो ऐसे दिखाती है। उसमें हैरी ने अपनी दीदी यानी अना के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी होती है कि माई सिस्टर इज बेस्ट, जिसे पढ़कर टेस की बॉडी में आना बहुत इमोशनल हो जाती है कि बाहर से तो वो हमेशा मेरे साथ लड़ता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे मुझसे बहुत प्यार भी है। वो बाहर जाकर हैरी से पूछती है क्या तुम्हें दीदी इतनी पसंद है बेटा? वो कहते हैं हाँ दीदी मेरी जान है मम्मा, मुझे उसके साथ खेलने में बड़ा मजा आता है, तंग करने में मजा आता है, इसीलिए बस उसको तंग करता रहता हूँ, पर प्यार में बहुत करता हूँ उसको, बस इसीलिए ताकि वो मेरे साथ वक्त बिताए। पर मम्मी आप दीदी को ऐसा मत बताना वरना मुझे डांटेगी। टेस की बॉडी में आना भी समझ जाती है कि ये एकदम बच्चा है, मुझे इसको समझना चाहिए ना कि इससे लड़ना चाहिए। वो कहती है अगर तुम्हें कोई बुली करेगा तो मुझे बता देना, मैं लूंगी उनकी खबर। दोनों मस्ती करते करते वहां से निकल जाते हैं। यहाँ स्कूल में अना की बॉडी में टेस नैन्सी से बात करती है कि वैसे हमारे बीच ऐसी क्या दुश्मनी बताओ, 6th स्टैंडर्ड तक तो हम दोनों बहुत ही अच्छी दोस्त थी, फिर छोटे मोटे झगड़े हुए, लेकिन तुम्हारी और मेरी माएं तो अभी भी अच्छी दोस्त हैं, क्यों ना हम भी उन्हीं की तरह अच्छे फ्रेंड्स बनकर रहें। इस तरह उसको समझाती है और नैन्सी भी उसकी बात मान जाती है। फिर एग्जाम होता है तो दोनों एक दूसरे के बगल में बैठकर एग्जाम लिखती है। तब नैन्सी अना को अपना पेपर दिखाती है जिस पर लिखा होता है कि हम फिर से दोस्त बन गए, मुझे इसकी खुशी है। अना की बॉडी में टेस भी ये देखकर खुश होती है, लेकिन तब नैन्सी टीचर से कह देती है ये मुझे देखकर कॉपी कर रही है टीचर। धोखा हो गया यार। फिर क्या था, अना की बॉडी में टेस को डिटेंशन रूम में डाल दिया जाता है। लगता है अभी तक नैन्सी की खुन्नस उतरी नहीं। वहाँ की इंचार्ज सो रही होती है तो वो चुपके से बाहर